मेरहबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। 5 दिनों पहले दुनिया के सबसे बड़े चेस इवेंट का इनेकाद हुआ चेन्नई, इंडिया में, द 44th चेस ओलंपियाड। फीडे, जो दुनिया की जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट दिया कि वो आएँ और अपनी टीम बनाएं जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, और हमने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और 28 जुलाई को हमारी टीम चेन्नई पहुंची इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा चेस इवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। 187 कंट्रीज इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड चैम्पियन और दुनिया के नंबर 1 रैंक प्लेयर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से इस इवेंट में खेल रहे हैं। दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में से 6 इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और टॉप 100 में से 30 प्लेयर्स इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मेंस टीम है वो इस इवेंट में 105वीं रैंक पर है आउट ऑफ 187, और जो विमेंस टीम है वो 120वीं रैंक पर है। हमारे मेंस टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। नेशनल चैम्पियन और फीडे मास्टर आमिर करीम, नेशनल मास्टर जुनैद सुहेल, वकार मोहम्मद, एहतशामुल हक और नेशनल मास्टर मोहम्मद शाहजेब। नेशनल मास्टर, फीडे मास्टर इनके टाइटल्स हैं जो रैंकिंग्स के हिसाब से इन्हें इंटरनेशनल स्केल पर मिलते हैं। हमारी विमेंस टीम में मौजूद है हमारे पास नेशनल चैम्पियन महक गुल, वासिफ ज़नोबिया, नूर फातिमा राशिद, सहरिश रहमान और अलीना जाहिद। इनके नाम मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ महीनों पहले गिलगित में नेशनल चैम्पियनशिप्स मुनक्कद हुए चेस के, और उस इवेंट के थ्रू इस टीम ने क्वालिफाई किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े चेस स्टेज पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले तो इन सबको कंग्रेचुलेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 दिन हो गए, हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसका जवाब ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। क्या मतलब? इवेंट की शुरुआत से एक दिन पहले पाकिस्तान ने इस इवेंट से विड्रॉ कर लिया और पूरी टीम वापस आ गई। जी, ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी टीम का ये ऑब्जेक्शन था कि ओपनिंग सेरेमनी में ये दिखाया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और वहाँ से जो टॉर्च रिले करवाई गई थी इस इवेंट से पहले, उसके ऑब्जेक्शन है। हमारी टीम को ये बात इस इवेंट से एक दिन पहले तक नहीं पता थी। हमारी टीम वहाँ पहुँची, वो तैयारी कर रहे हैं इस इवेंट के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मैसेज आता है कि हम इस इवेंट से विड्रॉ कर रहे हैं और टीम को वापस पाकिस्तान बुला लिया गया। सबसे पहले तो ये कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हर पाकिस्तानी का बिलीफ है और इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। लेकिन अपने इस पॉलिटिकल बिलीफ को, अपने इस यकीन को एक ग्लोबल स्टेज पर एक्सप्रेस करने के बेहतर तरीके ज़रूर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ओपनिंग सेरेमनी को बॉयकॉट कर सकते थे जो 187 कंट्रीज़ कवर कर रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे उठ के हमारी टीम हॉल के बाहर चली जाती, या जब टॉर्च रिले दिखाई जा रही हो उस टाइम पर हम उठ के बाहर चले जाते, तो ये एक ऐसा एक्ट होता जो हमारे इस पॉलिटिकल बिलीफ को 187 कंट्रीज़ के मीडिया के सामने रखता और पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज पे हमारे इस बिलीफ और हमारे इस एक्सप्रेशन की बात की जाती। मगर इवेंट से एक दिन पहले विथड्रॉ करने से ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया ने इसे कवर किया, और उस पर भी इंडियन मीडिया हमें रोतू और क्राई बेबी बुला रहे हैं। ये सिर्फ हमारे प्लेयर्स के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो जाके दुनिया के सबसे बड़े चेस स्टेज पे अपना नाम रोशन कर सकते थे, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन उससे शायद बढ़ के कि हमने अपने ही इस पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल बिलीफ को जो हम बेहतर एक्सप्रेस कर सकते थे, वो मौका भी ज़ाया कर दिया। हमारी ये टीम पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों से गई थी, लेकिन वहाँ जाके ये जो एडहॉक डिसीजंस लिए गए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहे। हमारे हेड्स को पता होना चाहिए था कि ये एक प्रॉब्लम है जो आ सकती है। जो टॉर्च रिले है जिस पर ऑब्जेक्शन किया गया है, वो कश्मीर से 21 जुलाई को गुजरी थी। हम 28 जुलाई को पहुंचे हैं इंडिया, हमारे पास 8 दिन थे। हमने तब क्यों नहीं सोचा कि ये एक प्रॉब्लम है, तो शायद हमें विथड्रॉ पहले कर लेना चाहिए, या हम ना जाएं, या ये डिसाइड करके जाएं कि हम हिस्सा लेंगे इसमें, लेकिन अपने इस बिलीफ को सामने रख के। ज़ीरो प्लानिंग। यार, हम चेस खेलने गए थे, इन चेस प्लेयर से ही पूछ लेते कि क्या करना चाहिए। इनकी तो आदत है 5 मूव, 10 मूव, 15 मूव आगे देखने की कि क्या होगा। उनसे थोड़े से हम ओपिनियंस ले सकते थे। और मैं ये बात आपको वापस बताऊं,
ये बिलीफ जो है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इस पे कोई डिबेट नहीं है, इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं है। सिर्फ इसके तरीका एक्सप्रेशन पे एक झिझक है, क्योंकि आप सोचें कि जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने ज़ाया की, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते थे। हम इस इवेंट में मल्टीपल अपसेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 राउंड्स हुए हैं और मल्टीपल अपसेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स जो दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स हैं, वो अपने आप से 200, 300, 500, 700 पॉइंट्स लोअर ओपोनेंट से हारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये इवेंट जीत जाएगा या जीत जाना था उसने, या वो फेवरेट्स भी थे, मगर हम पाकिस्तान का चेस के मामले में नाम आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि हम बहुत ही अंडररेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मौजूद थी। तो इन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्रेस करना, इनका फ़ायदा उठाना, उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाना। अब आप सोचें, अगर पाकिस्तान एक मैच जीता, बहुत ही बड़ा अपसेट करता है अपने, किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि जो है हम शायद ये मैच जीत जाएं, और हम जीत जाएं, उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होंगे ग्लोबल स्टेज पे जब छपेगा कि पाकिस्तानी टीम ने अपसेट किया है और इनके प्लेयर्स इतने अंडररेटेड हैं, और इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा एक नाम बनता, उसकी कितनी वैल्यू होती, उसकी कितनी पावर होती। हम इतने स्पोर्ट्स खेलते हैं और इंडिया के खिलाफ इतने स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। जब क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा हो, तो वो इस मुल्क का या शायद दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे हम अपनी टीम को ये अलाउ नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी टीम दुनिया भर के खिलाफ खेल सके, दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स के खिलाफ खेल सके, दुनिया के टॉप नंबर 1 प्लेयर के खिलाफ खेल सके। तो ये क्यों? अब होपफुली हमारे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी इंटरनेशनल स्टेज पे, हमारे पास मौके आएंगे जिसमें हम अग्री करेंगे, जाके खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम चेस में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जो दुनिया भर के हिसाब से ऐसा समझा जाता है कि वो एक इंटेलिजेंस का गेम है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो सोच के मामले में या इंटेलिजेंस के मामले में कम हो। हम बिल्कुल इस स्टेज पर कम्पीट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हम कम्पीट। सो होपफुली हमारे पास ऐसे और मौके आएंगे, हम उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और फिर उस इंटरनेशनल स्टेज का बेहतर फ़ायदा उठा के अपने पॉलिटिकल व्यूज़, अपने पर्सनल व्यूज़, बिलीव्स वगैरह, इन सब पे बात कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम इस एरिया में भी रोशन कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, उम्मीद के साथ, दिस इज़ इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।